नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 22 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं रेलवे एग्जाम्स की सारी तैयारी वहाँ पर करवा रहा हूँ। रेफरल कोड है आपका तारिक सर्वर 5। यहाँ से आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जब सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो इस रेफरल कोड को अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, लास्ट वीडियो यानी कि कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो लगभग 100% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। कादम्बरी के जो आपके लेखक है उनका नाम है बाणभट्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। इसमें से विषम क्या है ये हमको बताना है। तो देख लीजिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: 27, 64, 125 और 216। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 27 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी है। देखो, 27 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण घन है, ना कि पूर्ण वर्ग। पूर्ण घन है यानी कि 3 का क्यू होता है। ठीक है, 125 जो है वो 5 का क्यू होता है। 216 6 का क्यू यानी कि 6 का घन है। अब 64 जो है वो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है, यानी कि 8 का स्क्वायर भी है। ठीक है, 8 का स्क्वायर भी 64 होता और 4 का क्यू भी 64 होता। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिर से विषम को चुनिए। टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती और दीपक, इसमें से हमको विषम बताना है कि विषम यानी कि ऑड क्या है। टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती और दीपक, इसमें से विषम बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैटरी। बैटरी जो है वो आपका एक विषम है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी क्या है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अगर गायक गाने से जिस तरीके से संबंधित है तो उसी प्रकार खिलाड़ी किससे संबंधित होगा? खेल से, जीत से, मैच से या नृत्य प्रयोग से? तो देखो, गायक अगर गाने से संबंधित है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खिलाड़ी किससे संबंधित हो जाएगा? खेल से संबंधित हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ये भी आपका रीजनिंग का है। अगर हम स्टार्स को रेड्स लिखते हैं तो WARD को क्या लिखेंगे? तो जल्दी से बता दीजिए आपका क्या हो जाएगा। देखना, स्टार्स को इनने क्या करा, उल्टा कर दिया। देखो, उल्टे में लिख दिया RAATTS। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, DRAW, तो क्या हो गया, ड्रॉ बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से संबंधित युग्म को चुनिए। ठीक है, मजलिस और फिर डाइट। आपको बताना है कि ये जो संसद है वो किस देश की है। देखो, मजलिस जो है वो ईरान की संसद है, तो ईरान कहाँ दिया, हाँ तीसरा और चौथे ऑप्शंस में दिया। अब आपको डाइट भी पता होना चाहिए कि डाइट किस देश की संसद का नाम है। तो डाइट जो है वो जापान की संसद का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। बताओ, इस तरीके से मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेशन देता है। CEMQ को BFNP लिखा जाता है, तो FBSB को क्या लिखेंगे? देख लीजिए दोस्तों, देखो ये आपका अल्फाबेटिक रीजनिंग है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको तर्क बता देंगे दूंगा तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा रीजनिंग को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि दूसरा ऑप्शन एक्चुअल में आया कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिर अल्फाबेटिक रीजनिंग आ गई है। ABCD से संबंधित है, तो ILKJ किससे संबंधित होगा, ये हमको बताना है। देखो, ए में 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया, डी में 1 घटा दिया तो आ गया आपका सी में 1 घटा दिया तो आ गया आपका इसी प्रकार से बी आ गया। समझ रहे हैं?
तो यही रीजनिंग आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या है, ये हमसे पूछा है। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप, तो गुलाम शब्द का जो आपका भाववाचक रूप हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुलामी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है क्या? अंधेरा, धीरे धीरे, चार चलन या सौंदर्य। क्रिया विशेषण का हमको उदाहरण बताना है। तो धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। धूप में बाल सफ़ेद करना, बातें बनाना, चतुर होना, परिश्रम करना या अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफ़ेद करने का मतलब क्या होगा? तो धूप में बाल सफ़ेद करने का मतलब होगा अनुभवहीन होना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कादम्बरी के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाणभट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। तो आपसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कादम्बरी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों, कादम्बरी के लेखक का नाम है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आदर्शवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधि ये आपका अधिकारक लिखा है, इसे अधिकरण कर लीजिएगा। अधिकरण कारक, संबोधन कारक और अपादान कारक। मैंने आपसे बोला है जहां भी आपको डंडा बिंदी दिख जाए आंख बंद करके आप संबोधन कारक लगा दो, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बता दीजिए कि सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो सींग शब्द का तत्सम रूप होगा आपका श्रृंग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आकाश पाताल के बीच लगने वाले, यहाँ पर आकाश पाताल के बीच एक डैश का निशान लगा हुआ है इस तरीके का, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अल्प विराम, विस्मयवादी बोधक, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो इस चिन्ह को जो बोला जाता है योजक चिन्ह बोला जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पर्यायवाची शब्दों का चयन करें। परमात्मा में कौन सा पर्यायवाची होगा? परमात्मा का पर्यायवाची अंतरात्मा, ईश्वर, मनोकामना और दिवाकर। तो जल्दी से बता दीजिए कि परमात्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो परमात्मा का जो आपका सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका ईश्वर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित शब्द में अनु उपसर्ग है किस में? इन चार ऑप्शंस दिए हैं। अब अनु उपसर्ग वाला हमको क्या बताना है? शब्द बताना है। तो अनामिका इसमें तो है नहीं है, अनुकूल हो भी सकता, आगे देख लेते हैं, लेकिन अनादि क्या पता हो सकता है, इसमें आगे देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनु उपसर्ग वाले अगर हम शब्द की बात करें कि अनु उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा? अनुकूल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल में आपका अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। फेंक कर चलाए बजाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र, शस्त्र, त्रिशूल या धनुष। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्त्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छोए, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। तो देखो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई जगनिक, मधुकर या नरपति नाल। तो दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो के रचयिता की, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है उसका नाम है
चंद्रवरदाई, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 सितंबर, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।